नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं LIC की जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो LIC का जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है इसका टेबल नंबर है दोस्तों 933। तो दोस्तों इस LIC की जो पॉलिसी है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों कौन इस LIC की जो पॉलिसी है इसको करा सकता है, कितनी इसमें उम्र होनी चाहिए और कितने रुपए का आप इसके अंतर्गत बीमा करा सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें जो है LIC में जो कम से कम जो उम्र रखी गई है, जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर 933 है, इसे कराने के लिए जो कम से कम उम्र है वो है 18 साल। अधिकतम उम्र की बात करें कि अधिकतम कितने उम्र तक का व्यक्ति इसके अंतर्गत बीमा करा सकता है, तो वो है दोस्तों 50 साल। यानी कम से कम बीमा कराने के लिए जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 साल और अधिकतम 50 साल इसमें उम्र होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। तो सम एश्योर्ड की बात करें तो दोस्तों कम से कम आप इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का हम बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि आप कितने रुपए का इसमें बीमा कराना चाहते हो, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपए। तो कम से कम जो है वो आप इसमें 1 लाख रुपए का बीमा करा सकते हो। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितने भी रुपए का करा सकते हैं, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। तो इसमें इस बात की कोई भी लिमिट नहीं है, अधिकतम आप कितने भी रुपए का इसके अंतर्गत जो LIC की जो जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर 933 है, इसके अंतर्गत आप कितने भी रुपए का बीमा करा सकते हो अधिकतम। तो दोस्तों पॉलिसी का जो टर्म है वो आप चुन सकते हो इसमें 13 साल के लिए, 25 साल, 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए आप इसके अंतर्गत अपना जो बीमा का जो टर्म है वो चुन सकते हो। तो दोस्तों लोन की अगर बात करें कि लोन कितने साल में मिलेगा, तो दोस्तों यदि आप इस पॉलिसी को ले लेते हो और आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो 2 साल के बाद में आप इसमें लोन लेने के योग्य भी हो जाते हो। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि सरेंडर का क्या प्रोसेस है। तो यदि किसी कारणवश से आप इस पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते हो तो 2 साल उसको पूरे हो जाते हैं, तो 2 साल के बाद में इस अपनी पॉलिसी को आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, यानी कि बंद भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी उम्र की बात करें तो मैच्योरिटी कितना है, मैच्योरिटी की जो उम्र है वो है 65 साल तक, यानी कि 65 साल तक के लिए इसमें आप अपनी जो पॉलिसी का टर्म है वो आप इसमें चुन सकते हो। यानी कि जो कोई व्यक्ति है, जैसे कि 49 साल का कोई व्यक्ति है और जब तक उसकी उम्र 65 साल होगी वो उतने ही साल तक यानी कि इस बीमा को ले सकता है, यानी कि 65 साल की उम्र तक के लिए ही। तो दोस्तों आगे बात कर देंगे इसमें प्रीमियम के बारे में कि जो प्रीमियम है आपको किस तरह से देना होगा। तो दोस्तों इस प्रीमियम को आप हर महीने दे सकते हो या तिमाही यानी कि 3 महीने में, या छमाही यानी कि हर 6 महीने में दे सकते हो, या आप इसको वार्षिक यानी कि साल में एक बार भी इसका जो प्रीमियम है आप वो चुन सकते हो। ये दोस्तों आपकी सुविधा के ऊपर है कि या आप हर महीने देना चाहते हो इसका जो प्रीमियम है, या आप हर 3 महीने में, या हर 6 महीने में, या साल में एक बार। तो दोस्तों ये चारों ही कंडीशन आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों मैच्योरिटी का जो सेटलमेंट है वो आप इसमें 5 साल के लिए, यानी कि जो आपको जो पैसा है वो सारा एक साथ चाहिए, या आपको 5 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, या 10 साल बाद या 15 साल के बाद में भी आपको ये पैसा मिलता रहे। तो दोस्तों इस बात का भी इसमें ये लाभ मिलता है कि इसमें आपको जो मैच्योरिटी का जो सेटलमेंट करने का भी लाभ इसमें मिलता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसमें बीमा करा लेता है तो उसको इसमें क्या क्या लाभ इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 30 साल और वो बीमा का जो पॉलिसी का टर्म लेता है 25 साल, यानी कि 25 साल के लिए वो बीमा ले रहा है। तो दोस्तों इस स्कीम की खास बात ये है, पॉलिसी की जो खास बात ये है कि जैसे कि ये 25 साल के लिए बीमा ले रहे हैं तो इनको जो प्रीमियम देना होगा वो केवल 22 साल देना होगा, यानी कि इसमें जो है 3 साल की उनको छूट मिलती है। जैसे कि 25 साल के लिए बीमा लेंगे तो इनको केवल प्रीमियम 22 साल देना होगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये 30 साल का एक व्यक्ति है और ये बीमा करा रहा है, तो दोस्तों सम एश्योर्ड यानी कि जो बीमा जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं 5 लाख रुपए का, यानी कि 5 लाख रुपए का ये बीमा करा रहे हैं। तो दोस्तों इनको क्या क्या मिलेगा जब ये बीमा अपना यानी कि मैच्योरिटी इसकी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों जो सम एश्योर्ड होता है जैसे कि 5 लाख वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो हमको बोनस मिलेगा इस पर 5,75,000 रुपए का, और FAV यानी कि जो फाइनल एडिशनल जो बोनस होता है 2,25,000 रुपए वो इस पर हमको देखने को मिलेगा। तो टोटल बात करें तो हमको जो कुल पैसा मिलेगा ये 13 लाख रुपए हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है इस की खास बात, यानी कि जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है इसकी खास बात है कि आपको जो है सम एश्योर्ड मिलेगा, साथ में जो है बोनस भी मिलता है जो 5,75,000 है, और फाइनल एडिशनल बोनस है जो कि 2,25,000 होने वाला है। तो टोटल पैसा इसमें 13 लाख रुपए हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि यदि किसी कारणवश से बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है यानी कि डेथ हो जाती है तो उसको इसमें क्या क्या लाभ इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों 5 साल के बाद में यदि किसी खाता यानी कि बीमा धारक की 5 साल के बाद में
मृत्यु हो जाती है, बीमा लेने के 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो दोस्तों उसको क्या मिलेगा, जो भी सम एश्योर्ड है, यानी कि सम एश्योर्ड था हमारा 5 लाख, तो इस 5 लाख रुपए का 10% हमको मिलने वाला है, हर साल मिलेगा दोस्तों। ये जो सम एश्योर्ड है हर साल, यानी कि जब तक मैच्योरिटी पूरी नहीं होगी हर साल हमको 10% मिलेगा सम एश्योर्ड। तो 5 लाख रुपए का जो 10% है वो बैठता है सम एश्योर्ड, वो 5 लाख रुपए का 10% बैठता है 50,000 रुपये। तो कहने का मतलब यह है कि 50,000 रुपये हमें हमारे डेथ होने पर उसको परिवार वाले को हर साल मिलेंगे 50,000 रुपये। तो दोस्तों यह है जो पॉलिसी है, उसके बाद भी यह बंद नहीं होती है, यानी कि जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो यह जो पॉलिसी है बंद नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो उसके बाद में जो सारे प्रीमियम है ये LIC भरता है, जो भी प्रीमियम बचेंगे बीमा धारक की मृत्यु होने के बाद में सारे प्रीमियम LIC भरेगा। और मैच्योरिटी के बाद में जो परिवार है उसको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, 5 लाख रुपए का जो 110% पैसा उसको मिलेगा परिवार को। जो 5 लाख रुपए का 110% बैठता है ये 5,50,000 रुपये, और बोनस मिलेगा दोस्तों 6,12,000 रुपये। और FAV यानी कि जो फाइनल एडिशनल जो बोनस है वो मिलता है ये 2,25,000 रुपये। तो कहने का मतलब है ये दोस्तों 13,87,000 रुपये की राशि है, और उस फैमिली को मिलने वाली है ये जो डेथ होने पर बीमा धारक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में दोस्तों ये टोटल पैसा उनको 13,87,000 रुपये मिलेंगे। और यह जो पॉलिसी है दोस्तों बंद नहीं होती है, और परिवार को जो है परिवार को 10% यानी कि सम एश्योर्ड का जो 10% पैसा है वो उसको हर साल मिलेगा जब तक कि उसकी मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों ये था LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 933। तो दोस्तों यदि आप भी इसमें बीमा कराना चाहते हो तो करा सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से इसका बीमा हो जाता है। तो दोस्तों ये जो LIC की जो लक्ष्य पॉलिसी है इसमें आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप इसमें पॉलिसी ले सकते हो। तो दोस्तों यह जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसमें कि किसी कारणवश से आप बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर भी यह जो पॉलिसी है नहीं बंद होती है, और परिवार को 10% बोनस उसका जो सम एश्योर्ड है उसका 10% ही आपको हर साल मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।